इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं किरीट चौहान जी। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में इन्हें कच्छ गुज्जर समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष का पद मिला और उसके साथ ही ये कोलफील्ड समाज के सचिव भी हैं। हाल ही में इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आने वाले समय में ये अपने समाज के लोगों के लिए क्या कुछ नया करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मैं किरीट चौहान। आपने जो एक प्रश्न किया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जब भी कोई एक नया प्रमुख आता है किसी समाज में, तो समाज के लोगों की उससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रहती है कि हमारे नए समाज के प्रमुख क्या करेंगे, समाज को नई दिशा और दशा कैसे देंगे। हम लोग का एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। विगत 130 सालों से हमारी ज्ञाति धनबाद में जो है वो रह रही है और हमारा मुख्यतः कार्य था कोलियरी का। लेकिन 72 में कोलियरी नेशनलाइज होने के बाद जो है हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्यों में, व्यापार में आ गए और कच्छ गुर्जर क्षत्रिय समाज ट्रस्ट जो है वो धनबाद में रहते हुए सबसे बड़े समाज के रूप में जाना जाता है गुजरातियों में। मेरी ये प्राथमिकता रही है कि कोई भी समाज प्रगतिशील तभी हो सकता है कि जब उसमें अंतिम जन के लिए कुछ सकारात्मक कार्य किया जाए। अब प्रश्न ये था कि भाई कार्य तो बहुत सारे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे स्वरोजगार के क्षेत्र में हो। तो हम लोग इस क्षेत्र में कार्य पहले से भी कर रहे हैं। हमारे पूर्व प्रमुख लोगों ने भी बहुत सारे कार्य किए हैं। उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने एक चुनौतीपूर्ण कार्य लिया है, जिसको हम समाज में एक कुरीति के रूप में भी हम लोग देख सकते हैं कि जब हमारे यहाँ जब किसी का देहांत होता है तो उस समय जो है वो परिवार के लोग बिल्कुल मानसिक रूप से टूटे हुए रहते हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो फिज़िकल हो। तो हम लोगों ने ये तय किया कि हमारे समाज में बहुत सारे चैरिटी के कार्य होते हैं, हर तरह के कार्य होते हैं। आज किसी को भी मेडिकल की ज़रूरत है तो हम उसके लिए सक्षम हैं, हम उसके लिए मदद करते हैं। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो तो उसको हम मदद करते हैं, उसके लिए हर कार्य करते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं हमारे में। लेकिन ये देखा गया कि जब मृत्युपरांत जो कर्मकांड होते हैं वो बहुत ही अंतिम जन को वेदना देने वाले हैं। तो ये हम लोगों ने पिछले जो हमारे AGM हुई उसमें एक बहुत अच्छा सुझाव आया कि क्यों नहीं हम लोग 13वां जिसको हम लोग भोज कहते हैं उसको हम लोग को बंद कर देना चाहिए। तो बहुत तर्क वितर्क बहुत सारे हुए। लोगों ने ये भी कहा कि भाई मैं क्यों बंद करूं, ये हमारी भावना से जुड़ी हुई चीज़ है। तो ये हमारा भावना प्रधान समाज है, बिल्कुल मानते हैं। लेकिन भावना के साथ साथ हमें ये भी सोचना चाहिए, हमारे में ये विवेक भी होना चाहिए कि हमारे समाज के जो अंतिम जन है वो इस कुरीति या इस सामाजिक बंधन के चलते नहीं चाहते हुए भी उनको ये कार्य करना पड़ता है, जिसके लिए वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हुए भी कहीं से भी कर्जा लेके चाहे कैसे भी करते हैं, जो कार्यक्रम तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद की जो वेदना है उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोगों ने तय किया है, एक मुहिम चला रहे हैं। चुनौतीपूर्ण मुहिम तो है, लेकिन पूर्ण विश्वास है, क्योंकि इसको मैं एक ईश्वरीय कार्य मान रहा हूँ कि ये कार्य एक ईश्वरीय कार्य इसलिए है कि इससे लोगों का भला होगा, लोकोपयोगी कार्य है। और ये कार्य होने से हो सकता है कि इससे दूसरे समाज में भी मैसेज जाए और वो मैसेज एक बृहद रूप ले, तो समाज में जो स्थिति बन रही है भोज के माध्यम से, उससे बहुत लोगों को राहत मिलेगा। हम लोगों ने अभी ये आप लोगों की ओर से ये स्टार्ट किया गया गुजराती समाज की ओर से, और एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि जब किसी की भी मौत होती है, देहांत होता है, उसके बाद 12 दिन वो पूजा पाठ और 13वीं का जो भोज होता है, वो आपने बिल्कुल सही कहा कि वाकई में लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। कुछ लोगों के लिए, समाज के वो वर्ग जो कि फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते, तो कैसे आप इसे मतलब लागू करवाएंगे? क्योंकि कई ऐसे लोग हैं, जैसा कि आपने बताया कि भावना भी जुड़ी रहती है, तो क्या ये पॉसिबल है कि गुजराती समाज के जो आपके लोग हैं वो इसे अडॉप्ट करें और आने वाले समय में फिर बाकी लोग भी इसे अडॉप्ट करने की कोशिश करें? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने ये जब मुहिम ये चालू की
तो बहुत अच्छा प्रतिसाद हम लोग को मिला समाज के हर वर्ग से, चाहे वो उच्च वर्ग हो, चाहे वो जो है अंतिम जन हो, सबसे बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। और लोगों ने कहा कि ये ऐसा होना चाहिए। हर जगह चुनौती रहती है और जब हम और इसको आगे बढ़ाएंगे तो कुछ चुनौती और आएगी, लेकिन हम लोगों ने ये तय किया है कि हमारे जो समाज के पंडित जी हैं, जो हमारे समाज में हर तरह का जो है वो कर्मकांड कराते हैं, उनसे भी हमारी चर्चा हुई। उन्होंने भी कहा कि नहीं, बहुत अच्छा है और आप इस कार्य में आगे बढ़िए, और मैं अपने लेवल से लोगों को समझाऊंगा कि इसको नहीं करने में आपका सामाजिक तरीके से कोई भी आपको दिक्कत नहीं है, आपकी जो भावना है वो भावना भी कहीं आहत नहीं होगी। तो एक तो ये मुहिम हम लोग चलाएंगे अपने पंडित के माध्यम से। दूसरा, हम लोग मैन टू मैन धनबाद में जितने हमारे परिवार हैं, वो एक एक परिवार के पास हम लोग जाएंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि इस कुरीति को बंद करने में आपका साथ और सहयोग हमें चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग एक जागृत समाज है हमारा, और जागृत भी है, चैतन्य भी है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें हम लोग को सफलता मिलेगी। लेकिन जब सामाजिक भावना के तहत कोई कार्य करते हैं तो समय सीमा तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन जब ईश्वरीय कार्य है तो ईश्वर ज़रूर हम लोग को इसमें मदद करेंगे। और हो सकता है कि ये एक जन आंदोलन बने और भी समाज को इससे प्रेरणा मिल के जो है ये कुछ जो है ऐसा कार्य होता है तो समाज का भला होगा। बिल्कुल, आपने सुना, पहली बार इस तरह से एक कोशिश की जा रही है कि शायद इससे आने वाले समय में लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, जन आंदोलन भी बन सकता है। और अगर इनके समाज के लोगों की ओर से इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाएगा तो हो सकता है कि बाकी समाज के लोग भी इसे अडॉप्ट करें। इन्होंने बताया कि इन्होंने पंडित जी से बातचीत की और कोशिश की जाएगी कि अगर आने वाले समय में समाज के अगर बाकी लोग अगर किसी को इन्वाइट भी करते हैं तो इन लोगों की ओर से वहाँ जाने में कमी की जाएगी, ताकि लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन हो। वैसे तो कहने को देख सकते हैं कि एक काफ़ी ये जो मुहिम है थोड़ी सी मुश्किल नज़र आ रही है, लेकिन जिस दृढ़ निश्चय के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन इसका असर आने वाले समय में इनके समाज पर देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि ये जो एक अच्छी मुहिम की शुरुआत की गई है, इन्होंने बताया कि ये कहीं ना कहीं ईश्वरीय कार्य है, तो ईश्वर की इसमें काफ़ी ज़्यादा मदद भी हो सकती है और इसका क्या कुछ असर दिखता है। हम भी अपने चैनल के माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये जो मुहिम है इसमें आप ज़रूर अपना साथ दें। हो सकता है कि इससे आपके साथ ही साथ बाकी समाज के लोगों को भी कुछ मदद मिले, कुछ राहत मिले, और इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।